फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए शाम की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे। आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल दोस्तों, सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग न्यूज आ रही, रवीश कुमार का मोदी सरकार के ऊपर बड़ा हमला। बोले एक तरफा भारत में हो रही कार्रवाई, गरीब लोगों की आमदनी भी छीनी जा रही है। इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग हम आपको बताएंगे दोस्तों, हिंदू भाइयों की दुकानों पर चलते रहे बुलडोजर। अंजना ओम कश्यप करती रही रिपोर्टिंग। लोगों ने कहा, ओ मैडम हम तो हिंदू है, हमारे रोजी रोटी पर क्यों चला दिया बुलडोजर, भाग निकली। इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, अगर प्रशांत भूषण और दोस्तों आपको बता दें दुष्यंत दुबे ने ये केस नहीं लगाया होता, अगर सुप्रीम कोर्ट ने दोस्तों इन दोनों की बात सुनकर अगर याचिका पर ध्यान नहीं दिया होता, तो आज कई घर और बर्बाद हो जाते। बताएंगे कैसे दोस्तों दुष्यंत दुबे और प्रशांत भूषण के इस मास्टर स्ट्रोक ने बीजेपी की पोल खोल दी और रुकवाया बुलडोजर को। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे, असदुद्दीन ओवैसी का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले अवैध तरीके से लोगों की दुकानें गिराई गई हैं, इसके खिलाफ भी सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। जी हाँ, आपको बता जहांगीरपुरी में भी ओवैसी कल पहुंचे थे, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर जयंत चौधरी का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले गरीबों के घर गिराकर कौन सा 30 मारखा वाला काम कर रही है बीजेपी, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों कांग्रेस का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले हिंदू भाई चिल्लाते रहे कि हमारी दुकान मत तोड़ो, लेकिन ये नई रिपोर्टिंग जो नई रिपोर्टिंग कर रही हैं, ये बाकायदा इसको ऐतिहासिक पल बताती रही, गरीबों घर उजड़ते रहे, बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, प्रशांत किशोर का मास्टर स्ट्रोक, 2024 में राहुल गांधी बनेंगे देश के प्रधानमंत्री, इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, हथियार उठाने वाले बाबा के बयान पर शिवराज सिंह हुए नतमस्तक। जी हाँ, बीजेपी के बड़े बड़े नेता दोस्तों, इस धीरेन्द्र जो कि अपने आप को बाबा कहता है, दरअसल ये बाबा नहीं ये टाबा है, बताएंगे क्या कुछ बोला इसने। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी भगवत मान का बड़ा ऐलान। बोले जो ड्यूटी के दौरान शहीद होगा देश के लिए, उनको 1 करोड़ रुपए दिया जाएगा, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, लखनऊ में आजान लाउड स्पीकरों की आवाज की गई कम। जी हाँ, दरअसल आपको बताएंगे लाउड स्पीकर की जो आवाजें वो अब कम कर दी गई हैं। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर गरजे अखिलेश यादव। बोले बीजेपी ना आम जनता को जीने दे रही है, ना ही जो है गरीब को जीने दे रही है, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। तो सारी खबरें फटाफट अंदाज में देंगे, एक एक कर देंगे। फिलहाल से चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, अखिलेश यादव का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले बीजेपी ना आम जनता को जीने दे रही है, ना ही गरीब को जीने दे रही है। इस देश में हो क्या रहा है, अखिलेश यादव ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी इस देश का सबसे बड़ी एक ऐसी पार्टी बन चुकी है जो देश में आप समझिए दोस्तों हिटलर की भूमिका निभा रही है, जो लोगों के ऊपर जुल्म कर रही है, और लोग उस जुल्म को समझ रहे हैं दोस्तों, लेकिन बेचारे वोट देते हैं लेकिन उसमें भी घपले कर दिए जाते हैं। लोग तो ये मन बना लेते हैं कि वो इस सरकार को हटा देंगे, लेकिन कई लोग ऐसे हैं दोस्तों जो इस सरकार का साथ भी दे देते हैं। आपको बताते चले, अखिलेश यादव ने बीजेपी के ऊपर हमला बोलते हुए कहा कि आज इन लोगों पर निशाना साधा है, कल दलित लोगों पर निशाना बनाया जाएगा। उसके बाद दोस्तों आप समझ सकते हैं कि धीरे धीरे कर भारतीय जनता पार्टी देश में क्या करेगी। इस बात को झुटलाया नहीं जा सकता कि बीजेपी जो कार्रवाई कर रही है वो न सिर्फ दोस्तों गरीबों के लिए आफत बन चुकी है, बल्कि इस देश में अब रहना उनके लिए मुश्किल भी हो गया है। इसलिए भी हो गया है क्योंकि अगर दोस्तों मैं बात करूं बुलडोजर की, तो क्या दोस्तों उन अमीर कॉलोनियों पर बुलडोजर चलेगा जहां पर अवैध ढंग से बाकायदा 2-2, 3-3 माले खड़े कर लिए गए? क्या बीजेपी उन कॉलोनियों में बुलडोजर भेजेगी जहां पर कुछ अमीर लोग रहते हैं? नहीं, बुलडोजर कहां चलेगा, जहां गरीब रहते हैं। अगर दोस्तों मैं बात करूं दिल्ली की, तो आधे से ज्यादा दिल्ली में अगर आप जाएंगे तो दोस्तों इसी तरीके का अतिक्रमण है, दुकानें लगी हुई, लेकिन वहां बीजेपी नहीं जाएगी। बीजेपी सिर्फ वहां जाएगी जहांगीरपुरी में जहां पर यह हुआ है, और ये भी किसने किया ये आप बखूबी जानते हैं। भले ही भारतीय जनता पार्टी कितना ही कुछ कर ले, देश में कोई बताने की कोशिश कर ले कि उसने जो भी किया है वो सही किया है, लेकिन इस बात को झुटलाया नहीं जा सकता कि देश की राजनीति दोस्तों किस ओर जा रही है। दोस्तों साफ दिखाई दे रहा है कि इस देश की जो राजनीति हो रही है वो देश में नफरत फैलाने का काम कर रही है। आज आप और मैं जहां बैठे हुए हैं दोस्तों, वहां से अगर हम देखेंगे तो देश में लगातार गरीबी और बेरोजगारी बढ़ती चली जा रही है, लेकिन इसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी बात नहीं करेगी, क्योंकि जाहिर सी बात है
देश से गरीबों का नामो निशान मिटाना है और पूंजीपतियों को सर पर बिठाना है। चलिए बढ़ते हैं और अगली बड़ी खबर की ओर। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, गरीब लोगों के दोस्तों घर उजड़ते रहे, अंजना ओम कश्यप इसको ऐतिहासिक पल बताती रही। दोस्तों जरूर ये या तो अंजना ओम कश्यप दोस्तों माँ नहीं होंगी, और अगर माँ होंगी दोस्तों तो एक अच्छी माँ तो बिल्कुल भी नहीं होंगी। ये इसलिए कह रहा हूं दोस्तों मैं क्योंकि वहां पर बुजुर्ग माएँ खड़ी थी जिनके बच्चों की दुकानें उजाड़ी जा रही थी, जिनके लिए दोस्तों रोजी रोटी का जरिया वो दुकानें ही थी। लेकिन अंजना ओम कश्यप दोस्तों बंदरिया की तरह उछले जा रही थी और कह रही थी कि वाह ये तो क्या ऐतिहासिक पल है, क्या बुलडोजर चल रहा है। और दोस्तों न सिर्फ अंजना ओम कश्यप बल्कि वहां पर जितने भी गोदी मीडिया के पत्रकार थे वो इसको ऐतिहासिक पल बताने में लगे हुए थे। मैं पूछना चाहता हूं दोस्तों इस गोदी मीडिया से कि गरीब का घर उजाड़ कर, गरीब की दुकान पर बुलडोजर चलाकर कौन सा ऐतिहासिक पल कर दिया मोदी सरकार ने। आज जिन लोगों के ऊपर बुलडोजर चलाया जा रहा है, ये मत भूलना कि कल इस बुलडोजर का रुख तुम्हारी ओर भी होगा। जब देश से इन लोगों का नामो निशान मिटा देगी मोदी सरकार, तब वो दूसरे धर्म पर आएगी और उसके बाद दोस्तों एक एक कर सारे गरीब धर्मों को टारगेट किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी आज जो देश में आप समझिए नफरत फैला रही है, जहां पर साफ साफ कहा जा रहा है कि इस तरीके से लोगों को टारगेट करो, आप समझिए लोगों को उकसाने की बातें की जा रही हैं। लेकिन क्या बीजेपी इस बात का जवाब देगी? क्या अंजना ओम कश्यप जैसे दलाल पत्रकार इस बात का जवाब देंगे? जी हाँ दोस्तों, मैं नहीं डरता हूं, मैं नहीं डरता हूं। ये सब लोग दलाल हैं और इनका नाम मैं दलाल ही लूंगा, क्योंकि जिसका जो नाम होता है उसका वही नाम लेना चाहिए। अंजना ओम कश्यप दलाल है, अमीश देवगन दलाल है, ये जितने भी गोदी मीडिया के पत्रकार ये इस वक्त सरकार की दलाली कर रहे हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि जब मनमोहन सिंह साहब की सरकार थी तब तो एक गला फाड़ फाड़ कर उनसे ये पूछा करते थे कि देश की जीडीपी गिर रही है, देश के लिए क्या हुआ, रोजगार कहां है। अब इन्हीं लोगों ने दोस्तों, इसी गोदी मीडिया ने अपने मुंह में दही जमा लिया है, और दही इस तरीके से जमाया है कि मोदी सरकार ने इतना ठूस दिया है मुंह में दोस्तों पैसा कि अब बाहर निकल नहीं पा रही है सच्चाई। आप समझिए अंजना ओम कश्यप के लिए गरीब लोगों का जो घर उजाड़ा जा रहा था वो ऐतिहासिक पल था। तो दोस्तों अंजना ओम कश्यप से यह भी पूछ लेना चाहिए कि अगर यही काम उनके किसी फैमिली मेंबर के साथ होता तब भी अंजना ओम कश्यप की यही जो यहाँ पर रिपोर्टिंग होती। दोस्तों आज जो लोग सपोर्ट कर रहे हैं उन पर मुझे शर्म आती है, इसलिए आती है कि उन्होंने दोस्तों अपनी इंसानियत को बेच दिया। ठीक है, अगर आप गोदी मीडिया भी हो तो कम से कम अपनी इंसानियत को तो जिंदा रखते, वो भी मार दिया। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, विपक्ष की भूमिका पर उठे सवाल दोस्तों बेहद ही निराशाजनक। ये बात दोस्तों किसी मीडिया ने आपको नहीं बताई, किसी ने भी आपके सामने इस पक्ष को नहीं रखा, लेकिन हम आपके सामने रखना चाहते हैं दोस्तों विपक्ष का क्या मतलब होता है मैं आपसे जानना चाहता हूं। आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, मुझे अपनी अपनी राय दीजिएगा। विपक्ष का क्या मतलब होता है दोस्तों? विपक्ष का मतलब होता है कि सरकार के गलत काम पर आवाज उठाना। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं दोस्तों कि कल विपक्ष सो रहा था क्या? दोस्तों अगर प्रशांत भूषण समझिए और दुष्यंत दुबे नहीं होते तो पूरा का पूरा जहांगीरपुरा इलाका अब तक तहस नहस हो गया होता। मैं सल्यूट करता हूं इन दोनों वकीलों को। इस देश में वकील तो बहुत हैं, लेकिन इन दोनों जैसा वकील वाकई में नहीं है। क्योंकि दोस्तों न सिर्फ प्रशांत किशोर और दुष्यंत दुबे ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया, बल्कि उन हजारों घरों को उजड़ने से बचा लिया जिन लोगों के ऊपर कल बुलडोजर चलने वाला था। आप समझिए दुष्यंत दुबे और प्रशांत किशोर दो ऐसे नाम है दोस्तों जो न सिर्फ मोदी सरकार की काली नीतियों का विरोध करते हैं, बल्कि मोदी के हर काले चिट्ठे का जो है इनके पास लेखा जोखा है। इन दोनों को सल्यूट इसलिए दोस्तों क्योंकि कल विपक्ष ने बहुत ही निराशाजनक भूमिका निभाई है और इन दो वकीलों ने वाकई में देश में एक ऐसा काम कर दिया है। और खास कर एक एनसीपी की जो नेता है दोस्तों, उन्होंने बस ये तीन लोग दिखाई दिए विपक्ष की नेता की तरफ से, वो एनसीपी की नेता दिखाई दी जिन्होंने बुलडोजर पर चलकर किया कि अब चला, मैं एक भी घर पर बुलडोजर चलने नहीं दूंगी अब। लेकिन दोस्तों अफसोस की बात यह है कि हमारा विपक्ष कल सो रहा था। मोदी सरकार की तानाशाही चल रही थी, गरीब लोगों के ऊपर बुलडोजर चल रहा था, गरीब लोगों को टारगेट किया जा रहा था, मासूम लोगों के घर उजाड़े जा रहे थे। लेकिन जो पूरा विपक्ष था सो रहा था, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो दोस्तों आप समझिए समाजवादी पार्टी हो, एनसीपी हो, जितने भी पार्टियां हैं, जितने भी नेता हैं, कल सब सो रहे थे। बताइए आप, क्या दोस्तों अगर ये विपक्ष हंगामा करता और ये बुलडोजर के सामने जाकर खड़ा हो जाता तो क्या दोस्तों मोदी सरकार की हिम्मत होती लोगों के घर गिराने की?
लेकिन आप समझिए सब लोग चुपचाप खड़े रहे, तमाशा देखते रहे। उसके बाद जब ये सब कुछ रुक गया तो सबने अपने अपने इसमें हाथ धो लिए। कांग्रेस भी आ गई, समाजवादी पार्टी भी आ गई, एनसीपी के नेता भी आ गए। मैं जानता हूं कि ये लोग देश के लिए लड़ रहे हैं दोस्तों, ये विपक्ष पार्टियां, इससे कोई परहेज नहीं है। और मैं इस बात के लिए इनको धन्यवाद भी दूंगा कि वाकई में बीजेपी से मुकाबला करने के लिए कांग्रेस है और कांग्रेस जी तोड़ मेहनत कर रही है। लेकिन दोस्तों मैं इस बात को अप्रिशिएट नहीं करूंगा कि कल इन लोगों ने निराशाजनक भूमिका निभाई है। एक भी पार्टी गरीबों के सपोर्ट में नहीं थी। सिर्फ ट्विटर पे या फिर दोस्तों फेसबुक पर या इंस्टाग्राम पर ट्वीट करने से काम नहीं चलता है, सड़कों पर उतरना पड़ता है। आंदोलन जब होता है दोस्तों तो ऐसा ही होता है, जब हम संघर्ष करते हैं तो हमें सड़कों पर उतरना जरूरी होता है। आप समझिए, आप दोस्तों अगर दूर से किसी चीज को देख रहा हो तो आपका पेट नहीं भरेगा, उसे हाथ से उठाकर आपको मुंह में डालना पड़ेगा। ऐसे ही विपक्ष अगर ट्वीट करेगा तो ट्वीट से काम नहीं चलेगा, सड़कों पर उतरना होगा, लोगों के सपोर्ट में आना होगा, तब बीजेपी को पता चलेगा कि देश की जनता और देश का विपक्ष की क्या भूमिका है इस देश में। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों के लिए जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, प्रशांत किशोर के मास्टर स्ट्रोक से बीजेपी चारों खाने चित 2024 में दिलाएंगे राहुल गांधी को सत्ता की कमान। दरअसल दोस्तों भारतीय जनता पार्टी इस दिनों उथल पुथल मचाए हुए, और यकीन मानिए दोस्तों बीजेपी की जितनी भी कार्रवाइयां हो रही हैं ये कार्रवाइयां एक तरफा भी हैं। आपको मैं दो तर्क देता हूं दोस्तों, इन तर्कों में आपको वाकई में ये लगेगा कि हाँ मैं सही बोल रहा हूं। पहला तो ये दोस्तों कि बीजेपी एक चीज अच्छे से जानती है कि प्रशांत किशोर के कांग्रेस में आने के बाद कांग्रेस को जीत तो मिलेगी और कई राज्यों में मिलेगी दोस्तों, आप ये लिख के ले लीजिए। प्रशांत किशोर एक ऐसा नाम है दोस्तों जिसने 2014 में मोदी को सत्ता का मजा चखवाया था। लेकिन अब मोदी सरकार को यह डर भी है कि प्रशांत किशोर के आने के बाद कांग्रेस कहीं ऊंचाइयों की तरक्की को न छूने लगे, इसलिए बीजेपी जोर शोरों से दोस्तों बुलडोजर चला रही है और वो ये असर दोस्तों 2023 और 2024 के चुनाव पर डालना चाहती है। आप समझिए, एक तरफ देश में बुलडोजर चल रहा था, एक तरफ देश में दोस्तों दंगे हो रहे थे, दूसरी तरफ मोदी सरकार गायब हो जाती है और अचानक से गायब होने के बाद कल तुरंत ही गुजरात पहुंच जाती है परसों, और गुजरात जाकर क्या करती है दोस्तों, वहां पर लोगों को संबोधित करती है, अपना भाषण सुनाती है। इस देश का कैसा प्रधानमंत्री है भैया, जहां एक देश में, हमारे ही देश में, ऐसा नहीं कि ये अलग देश है, हमारे ही देश में दंगे हो रहे हैं, लोग दंगे फसाद कर रहे हैं और फर्जी लोग जो अपने आप को महंत बताते हैं, संत बताते हैं, वो हथियार उठाने की बात कर रहे हैं और हमारे देश का प्रधानमंत्री आराम से इधर उधर घूम रहा है। तो क्या आपने इससे पहले ऐसा प्रधानमंत्री देखा है दोस्तों? मैंने तो नहीं देखा है। अभी जितने भी वीडियो में अगर आपको उठाकर बताऊं और अगर आप एक भी वीडियो में ये बता दें कि इधर दंगे हो रहे थे, उधर हमारा प्रधानमंत्री जगह जगह राज्यों में घूम रहा था, तो समझिए आप जिस तरीके से नरेंद्र मोदी को किस भी तरीके से देखते हो, लेकिन उस इंसान में आपको एक नाकाम प्रधानमंत्री साफ दिखाई देगा। और नाकाम प्रधानमंत्री की फुल डेफिनेशन भी समझ लीजिए, जो ना देश से गरीबी मिटा पाया, पेट्रोल डीजल के दाम आम जनता के कमर तोड़ने में लगे हैं, एलपीजी के दाम लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं, देश की जीडीपी गिर रही है, बांग्लादेश पाकिस्तान से भी पीछे हम आ गए हैं और देश में वॉर चल रहा है। वॉर किसका चल रहा है? हमारे देश के लोगों का ही। ये पहला ऐसा भारत का प्रधानमंत्री देखा हमने जिसने न सिर्फ देश को महंगाई में झोंक रखा है, बल्कि इस प्रधानमंत्री ने तो एक अलग ही हिंदू मुसलमान की परिभाषा ही लिख दी है। और यकीन मानिए, ये मानकर चलिए कि दोस्तों 40% जो लोग होंगे वो कहीं ना कहीं इस बहकावे में आते हैं और उनकी कहीं ना कहीं दोस्तों बेवकूफ़ी देखी है कि 5 किलो गल्ले के लिए मोदी सरकार को वोट दे देते हैं। तो क्या दोस्तों ये कहा नहीं जाएगा कि 5 किलो गल्ले के लिए अपने देश को भी बेच देते हैं ये लोग? और ऐसे लोगों पर गुस्सा आना चाहिए, क्योंकि ये लोग देख रहे हैं कि देश का क्या हाल हो रहा है। उसके बावजूद भी अगर ये मोदी सरकार को सपोर्ट करते हैं तो मानिए दोस्तों फिर इनकी विचारधारा क्या होगी। ये भी वही विचारधारा रखते होंगे, हिंदू मुसलमान वाली। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ।
बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, असदुद्दीन ओवैसी का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले फिलहाल जिन लोगों की दुकानों पर अवैध तरीके से बुलडोजर चलाया गया है उन लोगों को इंसाफ दिलाएंगे। आपको बताता चलूं दोस्तों, असदुद्दीन ओवैसी ने ऐलान कर दिया है कि कई लोगों की दुकानों पर गलत तरीके से बुलडोजर चलाए गए। आपको बताया दोस्तों, इन लोगों को लग रहा था कि वहां पर सिर्फ मुसलमानों की ही दुकान है, लेकिन दोस्तों आपको बता दें वहां पर हजार ऐसे लोग थे जो कि हमारे हिंदू भाई थे और जिनकी दुकानों को तोड़ दिया गया। दोस्तों सरकार इस बात पर बोलने को तैयार नहीं है। सरकार को लगता है कि बुलडोजर के दम पर वो अब की बार भी चुनाव जीत लेगी, और ये सब कुछ अंदर की कहानी समझ लीजिए कि दिल्ली के एमसीडी चुनाव के लिए भी हो रहा है। आपको क्या लगता है दिल्ली के जहांगीरपुरी में जो दंगे फैलाएगा ये यूं ही फैलाएगा? नहीं, ये दंगे दोस्तों इसलिए फैलाए गए ताकि एमसीडी जो है वो भाजपा के ही कंट्रोल में रहे। आपको याद हो कि अभी केजरीवाल ने यह ऐलान किया था कि एमसीडी का चुनाव अगर भारतीय जनता पार्टी में दम है तो वो हमसे जीत के बताए, चुनाव से ना भागे। और दोस्तों बीजेपी एमसीडी चुनाव से भाग रही है, वो चुनाव ही नहीं करा रही। अब आप समझिए दोस्तों, कल को मोदी सरकार का मन होगा कि वो लोकसभा चुनाव ना कराए तो वो कहेगी हम तो अभी चुनाव नहीं करा रहा है। आप समझिए, अगर देश में चुनाव भी सही से ना हो तो फिर दोस्तों देश का लोकतंत्र कहां जाएगा? ये सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि मोदी सरकार को तो भाई जिस दिन लग गया कि वो लोकसभा चुनाव हार रही है तो उस दिन वो ये भी कह दे कि अरे भैया अभी चुनाव टाल दो, हम हारते हुए नजर आ रहा है। जब कराना जब हम जीतते हुए नजर आए। और आप समझ लीजिए दोस्तों, आज सत्ता में भले ही बीजेपी है, भले ही उसने दंगे उत्पात मचा रखा हो देश में, लेकिन कल सत्ता से बीजेपी बाहर होगी। और इसलिए होगी क्योंकि किसी के बाप में दम नहीं है कि बीजेपी जो है दोस्तों यहां पर हमेशा के लिए आई है। सत्ता किसी की बाप की बपौती नहीं होती है, उसको एक दिन जाना ही होता है। इससे पहले कांग्रेस कई सालों तक रही, जब लोगों ने देखा कि कांग्रेस ने महंगाई बढ़ा दी तो लोगों ने कांग्रेस को हरा दिया। लेकिन लोगों को क्या पता था कि बीजेपी उसकी 4 गुना महंगाई बढ़ाएगी, जबकि कांग्रेस के जमाने में महज 410 रुपए की गैस की टंकी थी। पेट्रोल डीजल के दाम महज 70 रुपए लीटर पेट्रोल था, डीजल का दाम उससे कई ज्यादा कम था। लेकिन तब लोगों को वो महंगाई दिखती थी। स्मृति मैडम जो कि सड़कों पर बैठकर हंगामा किया करती थी, मनमोहन सिंह साहब को चूड़ियां भेजा करती थी, आज वो पता नहीं किस कोपचे में छुपी हुई है। आज उनसे बोलते नहीं बनेगा। क्योंकि इसलिए नहीं बोलते बनेगा क्योंकि अब बीजेपी की ही सरकार है। भाई जब बीजेपी से अच्छा खासा माल पानी आ रहा है, जब जनता का पैसा अच्छा खासा लूटा जा रहा है, तो फिर स्मृति मैडम क्यों बैठने लगी सड़कों पर? क्यों कहने लगी वो अपनी ही सरकार के खिलाफ? आप समझिए, मोदी सरकार को लगता है कि अगर इधर से पत्थरबाजी हुई तो इधर बुलडोजर चला दो। मैं पूछना चाहता हूं दोस्तों कि कानून की कौन सी किताब में ऐसा लिखा हुआ है कि अगर ये सब कुछ हो जाए तो बुलडोजर चला दो? दोस्तों इससे पहले आपने देखा होगा कि भैया कई सरकारें आई, कई सरकारें बनी भी, लेकिन इस तरीके की कार्रवाई कि मासूम लोगों के घरों पर बुलडोजर चला देना, उनके घरों पर आप समझिए ये कह देना कि अवैध ढंग से बने हुए हैं। अगर अवैध ढंग से है तो फिर आप उन अमीर कॉलोनियों में जाओ, चलिए आप मैं बनवाता हूं, मैं गिनवाता हूं कि कितने घर अवैध ढंग से ऊपर माले खड़े किए गए। क्या बीजेपी में हिम्मत है दोस्तों उन अमीर घरों पर बुलडोजर चलाने की? नहीं है। क्या बीजेपी में दोस्तों हिम्मत है अपने ही बीजेपी के नेताओं के घरों पर बुलडोजर चलाने की? नहीं है। क्या बीजेपी में दम है दोस्तों अपने ही बीजेपी के नेताओं पर छापे पड़वाने की? नहीं है। क्योंकि बीजेपी दोस्तों एक कायर पार्टी है, और इसलिए मैं कायर कह रहा हूं कि जो लोगों की पीठ पर वार करे, जो लोगों के गरीबों पर वार करे, वो एक कायर पार्टी ही हो सकती है। इससे ज्यादा और कुछ नहीं हो सकती है। क्योंकि दोस्तों कायरों का तो काम ही होता है पीठ पीछे वार करना, मजलूम और गरीबों पर वार करना। दोस्तों कहते हैं जब इंसान को ताकत मिल जाती है तो वो उसका अच्छा उपयोग कम बुरा ज्यादा करता है, और बीजेपी पर यह कहावत फिट बैठती, ताकत मिलने पर बीजेपी अपना सर खुजा खुजा के पागल हो गई है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक